आ रहे हैं, धीरे धीरे आते रहेंगे। हाँ बेटा, पहले अपने बारे में थोड़ा सा दोनों बच्चों से इंट्रोडक्शन ले लीजिए, दे दीजिए अपना। तो मैं शुरुआत करूँ? हाँ बेटा, हाँ बेटा। सौरभ भी आ चुका है ना? सौरभ आ गया क्या? नहीं, हाँ हाँ है ना, मतलब मीटिंग दिख तो रहा है। कहाँ है सौरभ? आओ सामने आओ। सर वीडियो ऑन है, अच्छा एक मिनट, अरे वाह, रुको 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 रुको, एक मिनट, एक दोनों कैसे आएगा एक फ्रंट पे? स्क्रीन ग्रैब एंड ड्रॉप कर। कैसे हो बेटा सौरभ? आवाज कम आ रही है बेटा। हेलो, बड़ा अच्छा लगा। हाँ आ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है तुम दोनों को देख के। रियली कंग्रेचुलेशंस, और बहुत लाइफ में आप लोग आगे बढ़ो, ये हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के लिए। एक एक करके आप लोग इंट्रोडक्शन, ध्यान देना है कि 40 मिनट का अपना सेशन है, 40 मिनट में हम लोग को कंप्लीट कर देना है, ठीक है ना? कौशिक स्टार्ट कर। हाँ स्टार्ट करिए, कौशिक स्टार्ट करिए। हेलो गाइस, मेरा नाम कौशिक परेश पॉल है। मैं पांडे सर के क्लास में जाता था, वो मुझे पढ़ाते थे फिजिक्स वगैरह। अभी मैं आईआईटी खड़गपुर में पढ़ रहा हूँ, माइनिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। 2017 में मैंने जे एडवांस दिया था, तो उसी बेसिस पे मुझे आईआईटी खड़गपुर मिला। और अभी चल रही है जिंदगी, थर्ड ईयर वगैरह, थर्ड फोर्थ ईयर खत्म हो चुका है, फिफ्थ ईयर वगैरह स्टार्ट होगा, फाइनल ईयर वगैरह। बेटा कौशिक, मेरा एक क्वेश्चन था कि बच्चे जो है आईआईटी में जाने की हर किसी का एक सपना होता है, बहुत बड़ा सपना होता है, तो उसके लिए हमारे बच्चे किस वे में जाएं, क्या करें क्योंकि टाइम पास ना हो बच्चों का, और एक सही यूटिलाइज सही वे में, इसके बारे में थोड़ा आइडिया बताइए। सही वे में मतलब टाइम पास तो मतलब अब अपने ऊपर है कि कर सकते हो नहीं भी कर सकते हो। बेसिक चीज ये है कि आपको टाइम मैनेज करने आना होना चाहिए कि सब्जेक्ट वाइज आप कितना टाइम देते हो। अगर आप फिजिक्स में आपको अगर फिजिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है और आप फिजिक्स को ज्यादा टाइम देने लग गए और दो सब्जेक्ट निगलेक्ट करने लग गए तो नहीं हो पाएगा उतना अच्छे से। तो बेसिक चीज ये है कि आप टाइम मैनेज करिए पर सब्जेक्ट वाइज। जैसे अगर आप फिजिक्स को 2 घंटा देते हो तो केमिस्ट्री को भी और मैथ्स को भी 2-2 घंटा दीजिए, नहीं तो फिर वो एक सब्जेक्ट ही पक्का हो पाएगा, बाकी 2 सब्जेक्ट कच्चे रह जाएंगे और मार्क्स वगैरह उन 2 सब्जेक्ट में कम आएंगे। और बेसिकली एडवांस में सब्जेक्ट कट ऑफ होता है, तो अगर वो नहीं निकला तो एडवांस में मतलब होगा ही नहीं। तो अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को मतलब इक्वल वेटेज दोगे तो आप मतलब सही से मतलब कर पाओगे। बाकी रही बात टाइम पास की, तो टाइम पास का मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा इतना, क्योंकि टाइम पास इतना हो ही जाता है थोड़ा बहुत, तो आप कितना भी अवॉइड करने की कोशिश करो। बेसिक चीज ये है कि आप जितना टाइम डेडिकेट करना चाहते हो उतना दीजिए बस। अगर आप 2 घंटा डेडिकेट करते हो तो उतना 2 घंटा दीजिए। अगर 2 घंटे से कम दे रहे हो तो फिर सब्जेक्ट उतना अच्छे से नहीं बन पाएगा। पर डे कितना हमारे बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए वक्त देना चाहिए सब्जेक्ट वाइज, और टाइम टेबल अपने अनुसार बनाना चाहिए या कैसे बनाना चाहिए, किस पे थोड़ा आइडिया टाइम टेबल के बारे में बताइए। टाइम टेबल तो स्टडी का बेसिक टाइम ऐसी चीज टेबल। है। हाँ टाइम टेबल तो बेसिक ऐसी चीज है, मतलब कि अगर आप एक बेसिक शेड्यूल फॉलो कर रहे हो ना, अगर उसमें आप अगर चेंजेस ला दोगे एकदम से तो बच्चे कोप अप ही नहीं कर पाएंगे कि एकदम से आपने बदल दिया है। तो अगर आप एक मैं बेसिक बच्चों टाइम के टेबल, सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल की बात कर रहा हूँ। हाँ वही बता रहा हूँ सर। मतलब सेल्फ स्टडी में ऐसा होता है ना कि अगर आप दिन में 6 घंटा दे रहे हो सेल्फ स्टडी के लिए और एकदम से अगर आप चेंज कर देते हो कि नहीं अब 6 घंटा नहीं हम डायरेक्टली 8 घंटा देंगे, तो वैसा हो नहीं पाएगा। अगर 6 घंटा आप दे रहे हो तो आप धीरे धीरे बढ़ाइए, जैसे आधा घंटा और एक्स्ट्रा बैठ जाइए या फिर 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठ जाइए। नहीं तो फिर वो एकदम से आप बढ़ा दोगे तो फिर वो जितना पढ़ा है वो भी ढंग से याद नहीं रह पाएगा, ढंग से प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। और सेल्फ स्टडी के लिए मतलब जितना ज्यादा टाइम आप डेडिकेट कर पाओगे उतना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही बड़ा सिलेबस होता है, इसका पूरा कवर कर पाना एकदम लिमिटेड टाइम में मुश्किल है। तो इसलिए जितना ज्यादा आप दे पाओगे टाइम उतना ज्यादा सही रहेगा।
अगर मिनिमम मेरे हिसाब में तो मतलब 7-8 घंटे देता था दिन में, क्लासेस वगैरह होने के बाद। बट अगर आप मिनिमम मेरे से पूछ रहे हो तो 5 से 6 घंटा मिनिमम देना चाहिए पर डे। तैयारी करने के। हाँ, पर डे। बेटा सब्जेक्ट और टॉपिक का जो रिव्यू होना चाहिए कि मान लीजिए कोई फिजिक्स में या मैथ में या केमिस्ट्री में कोई सब्जेक्ट अगर हमारा बच्चा टॉपिक कवर किया तो लॉन्ग टर्म के लिए रिवीजन कैसे करे या उसका शॉर्ट नोट्स बनाए, क्या तरीका आपने क्या अपनाया था और हमारे बच्चों को क्या अपनाना चाहिए? शॉर्ट नोट्स, अच्छा सब्जेक्ट वाइज अगर, हाँ चैप्टर वाइज का ऐसा था कि मैं पहले ट्यूशंस वगैरह में पढ़ा दिया जाता था, फिर हफ्ते हफ्ते में टेस्ट वगैरह होते थे पर चैप्टर वाइज। तो ऐसा होता था कि जैसे मैंने एक मिनट बेटा, एक मिनट प्रॉब्लम आया। हाँ, वो अनम्यूट कर दिया था किसी ने। हाँ हाँ मेरे से, हाँ बोलिए। हाँ, मैं बोल रहा था कि पर वीक एक चैप्टर वगैरह मतलब हो जाता था, फिर टेस्ट वगैरह हो जाते थे, फिर उसके बाद जब वो चैप्टर फिर से रिवाइज करना होता था ना, तो मैं मतलब उसकी सिनॉप्सिस वगैरह बना लेता था, हर एक फॉर्मूले वगैरह, कंसेप्ट्स वगैरह वो सब लिख के रख देता था। तो जब भी मेरा मतलब एक हफ्ते में जब जो नया चैप्टर स्टार्ट होता था उसके साथ ही साथ मैं वो भी रिवाइज करता था। 1 घंटा एटलीस्ट दे देता था उस सब्जेक्ट को कि रिवाइज कर ले, फिर उसके बाद उस चैप्टर के 2-3 क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर ले। सिनॉप्सिस कितना इंपॉर्टेंस रखता है हमारे रिवीजन में और हमारे रिजल्ट्स पे, कुछ बता सकते हैं? सिनॉप्सिस तो इम्पोर्टेंस काफी रखता है। मतलब एकदम से अगर आप एक पूरी बुक उठा लोगे रिवाइज करने के लिए तो उतना हो नहीं पाएगा। अगर आपके पास सिनॉप्सिस बनी हुई है तो आपको पता है कि आपने किस पॉइंट पे ज्यादा फोकस किया है, आपको किस पॉइंट पे ज्यादा फोकस करना है, आपने सब कुछ लिख के रखा हुआ था। तो अगर सिनॉप्सिस वगैरह बना के रखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। नहीं तो फिर बुक निकाल के खुद फिर से पढ़ने लगोगे, फिर ज्यादा टाइम भी जाएगा और मतलब उतना अच्छे से हो भी नहीं पाएगा। तो बेटा सिनॉप्सिस तो काफी मैटर करता है। सिनॉप्सिस टीचर द्वारा देना ठीक है या बच्चे के सेल्फ बनाकर सिनॉप्सिस करे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, या टीचर खुद दे दे बना के? क्योंकि टीचर देकर बनाकर देगा तो मार्केट में भी अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल, वो इफेक्टिव नहीं होगा मेरे समझ से अगर बच्चा खुद सिनॉप्सिस हाँ, बनाता है। मेरी सोच है, आप बताइए। हाँ, मतलब मैंने तो खुद ही बनाए थे। एक मेरे दोस्त के पास मतलब रेडीमेड सिनॉप्सिस थे, बट उससे मेरे को उतना फायदा हुआ नहीं था। मैं खुद की मतलब सिनॉप्सिस पढ़ता था तो मतलब ज्यादा अच्छे से हो जाता था, क्योंकि खुद के पास बनाए हुए सिनॉप्सिस ऐसे होते हैं कि आपको पता होता है कि आपने किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस किया हुआ है और किस टॉपिक पे आपको फोकस करना है। वही बेसिक चीज है सिनॉप्सिस की। सिनॉप्सिस में ऐसा ही होता है कि अगर आप खुद से बनाते हो तो आपको पता होता है कि हाँ, मैंने इतना पढ़ा हुआ है, मुझे इतना यहाँ से ये पॉइंट मैंने उठाया है, ये इम्पोर्टेंट है, बस। और उससे मतलब अगर आप अगर मतलब कोई टीचर वगैरह देता है तो उनकी सोच अलग होती है ना, कि वो पढ़ाने के हिसाब से देते हैं। आप पढ़ते हो तो अलग हिसाब से पढ़ते हो। पढ़ते टाइम आपको मतलब ज्यादा टाइम आप देते हो, ऊपर से सिनॉप्सिस बनाते वक्त आपको पता होता है कि हाँ, ये क्वेश्चन मैंने इस कंसेप्ट पे किया था, तो वो आप लिख के भी रख सकते हो। तो बेसिक आइडिया तो मेरे को ऐसा लगता है कि खुद से अगर बनाओगे तो ज्यादा सही है। टीचर वगैरह तो मतलब दे ही देंगे, वैसा कुछ है नहीं, आप बोलोगे तो दे ही देंगे, बट खुद से बनाओगे तो बहुत ज्यादा बेटर है। एक दो क्वेश्चन और है बेटा आपसे कि हाँ, बच्चों हाँ। को जेई एडवांस के लिए किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए और किस तरह के क्वेश्चन करने चाहिए, पहला पॉइंट ये बता लीजिए आप। और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पर डे करने चाहिए एवरेज? जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ, जेई एडवांस की बात कर रहा जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मतलब उसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। एक मल्टी करेक्ट होता है, सिंगल करेक्ट होता है, प्लस पैराग्राफ, मैच द फॉलोइंग, इंटीजर टाइप, और भी बहुत कुछ होता है, पैसेज वगैरह। तो उस हिसाब से तो बेस मेरे को तो सबसे टफ लगता था मल्टी करेक्ट, क्योंकि उसमें बहुत टाइम जाता था और उसमें कितने ऑप्शन, उसमें बहुत टाइम जाता था, और प्लस उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा चाहिए रहती थी है। मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट में। तो वो अगर ज्यादा करोगे तो सिंगल करेक्ट और मल्टी करेक्ट एक साथ हो जाएगा, कंसेप्ट आपके ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और सब्जेक्टिव टाइप जो होते थे ना, उसमें मतलब
आप कैलकुलेशन वगैरह स्पीड वगैरह उस पर मतलब डिपेंड करता है। तो सब्जेक्टिव टाइप अगर आप ज्यादा करोगे तो आपकी स्पीड और मतलब मेमोरी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बट मल्टी करेक्ट आप ज्यादा करोगे तो कंसेप्चुअल वगैरह क्लियरिटी ज्यादा आएगी और मतलब आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसको ज्यादा टाइम लग रहा है तो इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। सिंगल करेक्ट से ज्यादा मल्टी करेक्ट पे फोकस करना मैं समझता हूँ, मतलब जी सही एडवांस के सोच, पॉइंट ऑफ व्यू से। सही हाँ बात है, हाँ। क्योंकि मल्टी करेक्ट और करोगे तो सिंगल करेक्ट ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। हाँ हाँ वही, उसमें मतलब सिंगल करेक्ट में ऐसा होता है कि एक ही पॉइंट पे फोकस किया जाता है, पर मल्टी करेक्ट में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसपे वो क्वेश्चन फोकस करता है। तो इसलिए मतलब मल्टी करेक्ट ज्यादा बेटर ऑप्शन है अगर जी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो उस पर ज्यादा फोकस करें। और डेली मतलब कितने क्वेश्चन सॉल्व करें, मतलब जितने मैक्सिमम आप कर सकते हो उतना सही है, क्योंकि अब उसकी कोई लिमिट वगैरह मुझे नहीं लगता कुछ होनी चाहिए अगर आप जी एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो। तो एवरेज कितना हम माने, मतलब देखिए मैक्सिमम क्या, मतलब कुछ तो एक लिमिटेशन बच्चों को होना चाहिए दिमाग में, आपके थ्रू टारगेट होना चाहिए कि हाँ हमारा बच्चा पर डे इतना 50, 50, 30 मतलब कुछ तो एक लिमिट बता दीजिए जिससे कि हमारे बच्चे कोशिश करें कि उतना एटलीस्ट उस पॉइंट को टच करें। मतलब जे एडवांस के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सारे के सारे सब्जेक्ट उस बच्चे ने पढ़ लिए होंगे, सारे चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे, तो चैप्टर वाइज दिन में अगर दो तीन चैप्टर्स का अगर वो कर रहा है तो चैप्टर वाइज एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चंस करने चाहिए। मात्र 10 से 12 क्वेश्चन? मतलब चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज? अच्छा सब्जेक्ट वाइज नहीं बोल रहा, अच्छा, हाँ चैप्टर वाइज, अगर एक चैप्टर 10 से 12 चैप्टर वाइज। क्वेश्चन, हाँ होने ही चाहिए हाँ ना, एक दिन में चैप्टर से। मतलब, हाँ दिन में मतलब उतने करनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर उस चैप्टर का, हाँ एक चैप्टर से एटलीस्ट 10 से 12 मतलब क्वेश्चंस होने चाहिए दिन में, नहीं तो फिर प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, सारे कंसेप्ट निकलेंगे नहीं। कुछ अपने तरफ से बच्चों को और क्या दिया जाए और क्या किया जाए ये बताइए, आपके तरफ से क्या गाइडेंस है, क्या बच्चे करें आज के सिनेरियो में, क्योंकि मेरी लॉकडाउन तरफ चल रहा से है, लॉकडाउन का कैसे बच्चे इफेक्ट आज के ज्यादा सिनेरियो से में ज्यादा तो निकले? हाँ हाँ मतलब लॉकडाउन में तो मतलब अब उसके भी प्रोज और कॉन्स दोनों ही हैं। तो वैसे लॉकडाउन में इतना ज्यादा टाइम होता है कि आप मतलब टाइम वेस्ट भी कर सकते हो, टाइम यूटिलाइज भी कर सकते हो, आपके ऊपर है वो। क्योंकि लॉकडाउन में ज्यादातर आप घर से ही क्लास कर रहे हो, तो घर जाने आने का टाइम बचता है क्लासेस का। फिर ऊपर से आप अपने सेल्फ मतलब बॉडी के पे भी ध्यान दे सकते हो, मतलब मोटिवेटेड रहो ज्यादातर, क्योंकि मोटिवेटेड अगर नहीं रहोगे तो फिर जी एडवांस तक मतलब जा ही नहीं पाओगे। मतलब मतलब सेल्फ बच्चे, मोटिवेटेड अगर बच्चों रहोगे को तो हमेशा ज्यादा सही एक्साइटेड रहेगा। और मोटिवेटेड होना है। हाँ एक्साइटेड तो नहीं, बट हाँ मोटिवेटेड तो होना ही है, क्योंकि अगर मोटिवेटेड नहीं रहोगे तो फिर वो एक एक पॉइंट पे अगर आप हार जाओगे ना कि यार नहीं हो रहा है करके, तो शायद नहीं हो पाएगा जी एडवांस। जी एडवांस के लिए थोड़ा मोटिवेटेड होना ही चाहिए। अगर आपसे नहीं हो रहे क्वेश्चंस, ठीक है कोई बात नहीं, मतलब टीचर्स वगैरह से हेल्प मांगिए। अगर आप टीचर्स से नहीं मांग पा रहे हो, आपको लगता है कि मतलब सर वगैरह थोड़ा डर लग रहा है वगैरह, तो आपके दोस्तों से बात करो। दोस्त अगर, क्योंकि ग्रुप स्टडी वगैरह काफी हेल्प करता है। अगर हम तो करते थे वैसे ग्रुप स्टडी वगैरह थोड़ा बहुत, जिससे कि मतलब ग्रुप जिसको स्टडी का जो बहुत कंसेप्ट ज्यादा ज्यादा अच्छे से इफेक्ट समझा आता होता है तो है। वो उसे, हाँ तो वो मतलब जिसको जो कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से समझा होता है वो एक दूसरे को बता सकता है, या फिर जिसको मतलब नहीं समझ में आ रहा किसी से पूछ के वो क्लियर आउट कर सकता है, अगर वो टीचर से वगैरह नहीं पूछ पा रहा है तो वो तो है ही। सर, और बोलो बेटा, पूछो पूछो। बोल रहे कुछ? सर इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपका मोटिवेशन कौन था? मतलब रोल मॉडल, जी सर। रोल मॉडल तो मेरा कोई है नहीं, बट हाँ मतलब एक चीज थी कि निकालना है, मतलब जी एडवांस अच्छे से निकालना है करके। बस मोटिवेट ऐसा करते थे खुद को कि जितना भी हो, मतलब जिस खुद से जितना हो रहा है उतना मतलब एटलीस्ट करते जाए दिन में, मतलब जितना भी हो रहा है उसे कंटिन्यू रखे बस। और एक चीज हमारे प्रोफेसर ने कही थी कि मेहनत करते रहो, मतलब मेहनत करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। अगर आप मेहनत
तो मतलब जब मैंने जी एडवांस का मतलब हमने तो हम बेटा, चार पांच जन गए थे साथ में देने के लिए एडवांस का पेपर। तो हाँ बेटा थोड़ा सा इंटरनेट का शायद थोड़ा इशू आया, ये बात थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देंगे, क्या बोले? कोई शायद आवाज नहीं आई है क्लियरली। कहाँ से मतलब पूरा ही क्या? शायद हाँ, थोड़ा यही वर्ड जो बच्चा पूछा कि आपके लिए क्या मोटिवेट। हाँ मोटिवेशन मतलब ऐसा था कि हमारे एक प्रोफेसर थे मतलब जो हमें केमिस्ट्री वगैरह सिखाते थे, तो उन्होंने कहा था कि आप मेहनत वगैरह करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। आप मतलब मेहनत करते रहोगे ढंग से तो फल आपको अपने आप मिल ही जाएगा। तो ये एक बेसिक मेरे को मोटिवेशन मतलब थॉट था मेरे दिमाग में कि हाँ करते करते, तो उसी हिसाब से मतलब किया और सब हो गया। फिर बाकी आप अगर मोटिवेटेड नहीं हो, आपसे मतलब हो नहीं रहा है, तो मैं एक मेरी खुद की स्टोरी बताता हूँ। वो मतलब बहुत पुरानी है। जब मैं 11th में था मतलब पहली बार मतलब जे एडवांस के पैटर्न का मैंने पेपर वगैरह दिया था। तो टेस्ट सीरीज वगैरह लगवाई थी पहली बार रेजोनेंस की। तो फर्स्ट टाइम मतलब एडवांस का पेपर था। हम सब 4-5 जन थे, मतलब हम सब गए थे। तो पहली बार हमने पेपर देखा तो 2 पेपर थे। फर्स्ट मतलब 3 घंटा, फिर गैप 3 घंटा, है ना। तो पहले पेपर में हमने जैसे ही मतलब पेपर वगैरह देखा, पेपर पैटर्न वगैरह देखा, सब खोला वगैरह, बहुत लंबा बड़ा पेपर था। पहली बार देख के मतलब इतने सेक्शन वगैरह में पहली बार लगा था होगा ही नहीं करके अपने से। तो जैसे तैसे करके पहला पेपर 1 कंप्लीट किया। फिर गैप वगैरह था, फिर पेपर 2 वगैरह दिया हमने। फिर हम डिस्कस करने लगे कि कैसा गया क्या गया करके। तो पेपर 1 जब हमने खोला एक दूसरे का, तो सबके अलग अलग आंसर्स थे। तो वो देख के मुझे लगा कि ये सबका ही खराब गया है पेपर, तो कुछ नहीं होने वाला है इसमें। तो जब रिजल्ट आया, रिजल्ट आने का पहली बार जब जी एडवांस का देखा मैंने मार्क्स, तो मुझे आए थे -39। 504 का पेपर था, 504 का, उसमें मुझे आए थे -39। तो तो उस टाइम मतलब पूरा मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था, क्या करे कैसे करे, अब आगे कुछ होगा नहीं करके। बट फिर बाद में धीरे धीरे पता चला कि हाँ मतलब सिलेबस भी उतना अच्छे से हुआ नहीं था, पढ़ाई भी हुई नहीं थी, और पैटर्न भी मतलब थोड़ा ज्यादा ही टफ था। तो इस हिसाब से थोड़ा मतलब मेंटली मतलब कोप अप करने की कोशिश की, और आगे आगे बढ़े। जैसे पढ़ने पे और ज्यादा ध्यान दिया, और ज्यादा टाइम दिया मतलब, और टीचर्स वगैरह से डिस्कस करते रहे कि हाँ आगे क्या करे कैसे करे। तो बस फिर उसके बाद मतलब वो डर भी निकल गया, और फिर आगे एडवांस से उतना डर लगने नहीं लगा, और फिर निकल भी गया एडवांस अच्छे से। थैंक यू तो बेटा। आपने किस एज में ये एम्बिशन फिक्स किया था? एज में एम्बिशन वो ऐसा था कि 11th के बाद ही मतलब हुआ था। मैंने 1 साल में ही मतलब वो किया था डिसाइड। बाकी उससे पहले तो मेरा इतना कुछ मतलब मोटिवेशन था नहीं। मेरा 11th में मैंने, वैसे मेरा जनरल ग्रुप था, तो मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी 4 सब्जेक्ट थे। तो 12th में आने के बाद मैंने सोचा कि ठीक है मतलब बेसिक सिर्फ मैथ्स पे फोकस करते हैं, कि मतलब जी एडवांस वगैरह ही देंगे और मतलब उसे ही फोकस करें। तो वो 1 साल में पूरा वर्क निकाला है। तो 11th तक तो मतलब उतना कुछ था नहीं। 11th तक तो बस ऐसे ही मतलब प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे, हाँ सर चारों सब्जेक्ट्स वगैरह करेंगे। उसके बाद फिर ऐसा। ओके सर, थैंक यू। हाँ हाँ थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा सौरभ से बात कर लें। हाँ सौरभ। जी सर। हाँ, मोस्ट वेलकम बेटा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो अपना। So I'm Saurav Magre. Currently, sir, English या हिंदी ऐसा कुछ नहीं है। हेलो। बोलो बेटा। हाँ सर, इंग्लिश हिंदी इससे कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, आप अपने जो भी है, मराठी चाहे तो मराठी, आपकी इच्छा के अनुसार अच्छा बोलिए। हाँ, महाराष्ट्र आई, ठीक है सर। हाँ तो मैं अभी मतलब 3rd ईयर में हूँ, परसुइंग बीटेक इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT बॉम्बे। एंड बस इतना ही इंट्रोडक्शन। आप अपनी जर्नी के मैं बारे सर में के और साथ, आप बोलिए। नहीं सर वही आपके साथ फिजिक्स पढ़ रहा था आपके टाइम। थैंक यू। ये बात बताइए कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, और आपने 1 साल ब्रेक भी लिया था, जी सर। तो उसके बारे में क्यों ब्रेक लेना पड़ा? क्या आपको कमियां लगा कि क्या ऐसा करना चाहिए जो कि हमें 1 साल का ब्रेक लेना पड़ा? और बच्चों को क्या वो चीजें जो आपकी वीकनेस थी वो बात शेयर करिए, ताकि जो बच्चे वो चीज से सीख कर आगे बढ़ जाए। जो आपने गलती किया वो इन बच्चों से गलती ना रिपीट हो। तो पहले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, मैंने बहुत लेट डिसाइड किया कि मुझे JEE परस्यू करना है। मैं जब 11th में गया
तो मेरे मतलब 2 ऑप्शंस थे, या तो एनडीए या जेडब्ल्यू, और फर्स्ट प्रायोरिटी एनडीए थी। तो वही मेरा 11th तो उसी में निकल गया, एनडीए का प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू एज वेल एज द रिटन एग्जाम। देन वही मेरा पहला फैक्टर तो यही था कि मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया इसके लिए प्रिपरेशन। एंड देन नेक्स्ट की मतलब मेरे इतना ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं था 11th में कि मुझे एकदम यही परस्यू करना है इंजीनियरिंग। देन वही फिर 11th तो निकल गया, 12th में फिर वही मतलब टेस्ट सीरीज मैंने कौशिक के साथ ही लगाई। तो वही फिर हमने टेस्ट सीरीज में देखा तो बहुत हार्ड जा रहा था मुझे कोप अप करने वो सब, पर ठीक है एंड तक काफ़ी कुछ कवर हो गया। एंड 12th में ही मतलब अराउंड नवंबर में मेरे इंटरव्यूज थे इसके एनडीए पे, वो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। तो रिटर्न तो मतलब मेन से भी इजी होता है, वो आराम से क्वालिफाई हो जाते हैं, बट इंटरव्यू में दोनों बार कट गया था। देन वही फिर जेडब्ल्यू का फुल प्लेज स्टार्ट किया, मेंस तो निकल गया, एडवांस में 3 मार्क्स से रह गया मैं, उस टाइम का कट ऑफ आई गेस अराउंड 56 था शायद। हाँ, तो वही फिर वहाँ पे मेरा रह गया। फिर उसके बाद मैंने मतलब वही डिसाइड किया कि जेडब्ल्यू परस्यू करना है। अगला 1 साल फिर उसी पे फोकस था पूरा। हाँ, चलता रहा। एक था कि मतलब टाइम मैनेजमेंट में मेरा काफ़ी अच्छा हुआ, मतलब मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस था कि एग्जैक्टली किस टॉपिक के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए कितना देना चाहिए। तो वो वाला फैक्टर मेरे लिए मतलब वो काफ़ी आपने अच्छा था। कितना दिया था टाइम बेटा? मैनेजमेंट तो हो रहा था, आप अपना बट टाइम ये टेबल भी बता कि सकते मेरा मतलब अपना टाइम मैनेजमेंट शेयर कर सकते हो बच्चों के साथ? मेरा मैक्सिमम मतलब प्लस 2 ईयर के बाद ना, तो मतलब हाँ मेरे मतलब रिपीट अटेम्प्ट के टाइम तो अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन मेरा ऑलमोस्ट सारा टाइम तो इसमें ही जाता था, मतलब 1-2 घंटा वो टाइम पास में चला जाता, बट बाकी तो इसमें ही जाता था। नियरली 10 आवर्स 8 आवर्स। या 8+ आवर्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मतलब मेरे पास यही लास्ट चांस था, तो देना ही पड़ा मुझे। मतलब मैं भी रिकमेंड करूंगा कि मिनिमम टाइम एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स रखें अभी से। मतलब कोई 11th में होगा तो अभी से स्टार्ट कर देना पड़ता है, बाद में लोड नहीं आएगा एंड मोटिवेटेड। बेटा रे, बच्चों को सेल्फ स्टडी करने के लिए, क्योंकि बच्चे होते क्या है कि क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नहीं बनता है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसका क्या सॉल्यूशन? या क्वेश्चन कभी कभी ज्यादातर फिजिक्स में दिक्कत आती है या मैथ में दिक्कत आती है, क्वेश्चन बच्चे बनाए, फर्स्ट बनाए नहीं बना, सेकंड बनाए नहीं बना, थर्ड बनाए नहीं बना, तो बच्चे डिमोटिवेट होकर उस सब्जेक्ट से दूर हो जाते हैं। इसके लिए क्या उपाय है, क्या करना चाहिए बच्चों को? सर मतलब अब क्वेश्चन नहीं बन रहा तो छोड़ दिया, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। मतलब ये अगर सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो मतलब वो बहुत बुरी हालत होगी। तो अगर नहीं बन रहा तो फिर से नोट्स पे जाओ या या फिर मेन बुक पे ही जाओ, तो टॉपिक फिर से रिवाइज करो, इजियर क्वेश्चंस ट्राई करो, फिर से इस पे आओ, सॉल्व जब तक नहीं होता, यही प्रोसेस, यही स्टेप्स कंटिन्यू। मतलब सेकंड अटेम्प्ट में तो हो ही जाता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, या टीचर्स तो है, वो तो है ही ऑप्शन। अच्छा, आपने आईआईटी के बाद क्या सोचा है कि इंडिया में सर्व करना है, आउट ऑफ इंडिया जाना है? नहीं, मैं मोस्टली इंडिया ही करूँगा, अभी तो वही प्लान है। आपने जो इंडिया में सोचा है, क्या मतलब अपने हमारे देश के लिए क्या कुछ दिमाग में है कुछ करने के लिए, क्या सोचे हैं? और हमारे बच्चों को क्या आप गाइड करेंगे कि हमारे बच्चे किस वे से जाएं, और क्या सोचे कि इनका लाइफ समाज से होते हुए, हमारे देश को कंट्रीब्यूट करते हुए इनकी फ्यूचर ब्राइट हो? तो अभी तो मतलब मेरा अभी भी एक ऑप्शन एयरफोर्स में है, मतलब मैं आपका ट्राई करने वाला हूँ फिर से, फाइनल ईयर। तो मतलब एज मतलब मेरी तो ड्यूटी बनती है कि आई सर्व माय पार्ट फॉर द कंट्री, तो बी इट थ्रू एफकैट और थ्रू एनी अदर वे। तो मैं तो बोलूँगा कि एक मोटिवेशन रहना चाहिए कि मुझे कंट्री सर्व करनी है, तो वो आपका पार्ट होगा एज ए ड्यूटी, एज ए सिटीजन। तो मोटिवेशन इसके लिए मतलब यही कि तुम्हें तुम्हारा पार्ट देना है, नेशन ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, सबके लिए ये सब अवेलेबल नहीं होता हमेशा, बट तुम्हें मिल रहा है, उसका शुक्र मना एंड सेव। आपका आईआईटी बॉम्बे का 3 साल का जर्नी कैसा रहा? क्या फील किए, कैसे दोस्त मिले, कैसे प्रोफेसर्स मिले, कैसा लगा आईआईटी में जाकर, या आईआईटी में जाने से पहले आपकी सोच कैसी थी, आईआईटी में जाने के बाद कैसा हुआ,
और हमारे बच्चों को जो आज भी लगता होगा कि नहीं IIT में जाने के बाद ऐसा होता है, या वो क्या है, क्या अलग है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। तो मेरा मतलब जो लास्ट ईयर था 2018 12th के बाद था, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल था मेरे लिए। एंड देन ट्रांजिशन टू IIT भी, जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो उसके बाद मतलब पूरा माहौल ही चेंज हो गया। मतलब सब कुछ रहता है वहाँ पे, पढ़ने के लिए तो है ही, बट उसके अलग टाइम बाकी सारे स्किल्स डेवलपमेंट करने के लिए भी है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम पढ़ रहे हो, तो एज ओ होल मतलब पूरी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए वहाँ पे सब कुछ है। तुम एक बार IIT में चले गए, देन वहाँ पे ना ऐसा ऑप्शन नहीं रहता, वहाँ से कुछ भी बन सकते हो जो तुम्हें चाहे। मतलब वही कि एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है तुम्हें, एक बूस्ट मिल जाता है आगे बढ़ने के लिए, इफ यू आर एडमिटेड टू IIT एज अ बिगर इंस्टीट्यूट। गुड। आपका आप लोग के सक्सेस में पांडे सर का क्या रोल है, कुछ है क्या? तो मतलब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो फिजिक्स था, एंड मेरे पहले प्रोफेसर भी आती थे फिजिक्स के लिए, तो मतलब मोटिवेशन तो काफ़ी बढ़ गया उसके हिसाब से। थैंक यू बेटा। अच्छा प्रोफेसर मिला, एंड मतलब आप तो काफ़ी जोशी में पढ़ाते थे, तो इंटरेस्ट और बढ़ गया। मतलब मेरे लिए तीनों साल में सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट तो फिजिक्स था, और सबसे प्यारा सब्जेक्ट भी, तो बहुत पसंद था मुझे। एंड थैंक यू, इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन मैं बोलूँगा पांडे सर। थैंक यू बेटा, लॉट ऑफ थैंक्स। किसी बच्चे को कुछ डाउट पूछना है? कौशिक गया क्या? कौशिक बेटा, कौशिक। हाँ सर, मैं ही वो थोड़ा बाहर वेदर का प्रॉब्लम है, तो अच्छा, कपड़े कोई बात वगैरह नहीं। निकालने गया था। अच्छा। बेटा, तुमसे 2 मिनट एक बात पूछनी थी कि आफ्टर बीटेक आप क्या करना चाहोगे? एक तो पहली बात कि ऑलरेडी आप सुंदर पिचाई के कॉलेज के में ही पढ़ रहे हो, आप उनके जूनियर, क्योंकि सुंदर पिचाई भी वहीं से पढ़े हैं। तो हाँ सर, पूछ लीजिए आप, आप पूछिए। आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर बीटेक इंजीनियरिंग के बाद आप क्या चाहते हो? इंडिया में सर्व करना, आउट ऑफ इंडिया जाना है, क्या करना चाहते हो? और आपका सोच क्या है कि आप देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट करने वाले हो, और हमारे बच्चे कैसे कंट्रीब्यूट करें देश के लिए? देश के लिए तो मतलब आप किसी भी लेवल से कंट्रीब्यूट कर सकते हो वैसे, बट मेरा तो मतलब ये है कि मैं इंडिया में सर्व करना चाहता हूँ, बेसिक चीज। मेरी कभी इच्छा हुई भी नहीं थी मतलब कि बाहर जाके वगैरह किसी और कंट्री को सर्व करे। अगर आप यहाँ से मतलब पढ़ रहे हो, यहाँ पर आपके देश ने आपको इतना कुछ दिया है, आप अगर उसके लिए कुछ नहीं करोगे तो फिर मतलब ही नहीं बनता ना फिर यहाँ पर कुछ कर, यहाँ पर मतलब क्या ये सब छोड़ के जाने का। बेसिक चीज यही है कि मैं इंडिया में सर्व करना चाहता हूँ, बेसिक वही है। मेरा डिपार्टमेंट माइनिंग है, तो मेरा बेसिक ये है कि मैं कोर में जाऊंगा, कोल इंडिया वगैरह, मतलब जो भी वगैरह फील्ड अच्छा, वील्ड है। कोल इंडिया में, हाँ हाँ। हम्म, तो वही है। और बाकी मतलब खड़गपुर में तो ऐसा है कि पॉपुलेशन जरूरत से ज्यादा है वहाँ पर, तो वहाँ पर ऐसा है कि आपको अपॉर्चुनिटीज मतलब फाइट वगैरह मार के लेना पड़ता है, हर एक मतलब चीज वगैरह। बट लाइफ इतनी अच्छी है ना वहाँ पर कि आप दूसरों को देखकर इतने मोटिवेट हो जाओगे ना कि ये कुछ कर रहा है, हमें भी कुछ करना होगा, मतलब कोई ना कोई स्किल वगैरह डेवलप करनी है। और वहां पर ऐसा है कि अगर आप मतलब एक चीज में पीछे रह जाते हो ना, तो आपके दोस्त वगैरह आपको मतलब आगे बढ़ा बढ़ा लेते हैं एक साथ। अगर आपके दोस्त इतने वहां पर आप बना लोगे ना अच्छे से, तो वो आपको एक साथ लेके, वो एक साथ मतलब आप कोई स्किल वगैरह डेवलप कर सकते हो। जैसे अगर आप मतलब एथलेटिक्स वगैरह अच्छा, मतलब दौड़ते वगैरह अच्छा हो, तो वो आपको एक साथ में दोस्त, एक ग्रुप मिल गया आपको कि हाँ उसके साथ जाएंगे, सारे के सारे मतलब हालत वगैरह बना रहे हैं, मतलब एथलेटिक्स वगैरह हो रहा है वहाँ पर। इवेंट्स वगैरह बहुत सारे होते थे ना, इंटर आईटी का इवेंट होता है जहाँ पर आप मतलब स्पोर्ट्स वगैरह में कम कम्पीट कर सकते हो, या फिर कल्चरल इवेंट हो गया जहाँ पर आप मतलब स्किट वगैरह कर लिया, मॉडलिंग वगैरह हो जाती है वहाँ पर। तो और वैसे टेक के इवेंट्स भी होते हैं जहाँ पर आप मतलब टेक के जो भी मतलब सवाल वगैरह होते हैं, वो क्विजेस वगैरह वो सब आप हैंडल करते हो। टेक्निकल वगैरह जो भी होता है वो ज्यादातर हो जाता है। और भी बहुत कुछ है, जैसे मतलब आपका ओरिएंटेशन हो जाता है बेसिकली, मतलब फर्स्ट ईयर में तो थोड़ा बहुत मतलब स्टार्टिंग में होता ही है। सेकेंड ईयर में आने के बाद वहाँ पर मेन ओरिएंटेशन वगैरह स्टार्ट होती है। फिर आप मतलब वहाँ पर रह के इलेक्शंस वगैरह लड़ सकते हो, मतलब जो कॉलेज के वगैरह होते हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट वगैरह वो सब, तो उसके लिए भी मतलब अलग से ओरिएंटेशन वगैरह प्रोग्राम वगैरह होता है। तो
उससे आप जैसे मतलब गो थ्रू करते हो ना, तो अंदर का जो भी डर वगैरह रहता है उससे मतलब कैसे फाइट करना है, क्या करना है, कैसे उससे आगे बढ़ना है, वो भी आप सीख जाते हो। तो ऐसा है कि आप अगर जी एडवांस वगैरह क्लियर करोगे ना अच्छे से, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पर, तो आप कुछ भी बन सकते हो। वही जैसे सौरभ ने कहा, मतलब आप कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी अपॉर्चुनिटी, मतलब आपकी जो भी इच्छा है, जो भी पढ़ने की इच्छा है, वो आप जाके वहाँ पर पढ़ सकते हो। कोई भी मतलब सब्जेक्ट वगैरह आपको पसंद है, उसके बारे में आपको जानना है, तो आप मतलब ले सकते हो वो सब्जेक्ट, आपके पास फ्रीडम है उतना, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है आईटी। वही एक बेसिक मतलब बहुत अच्छी चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चों को कैसे सोचना चाहिए कि वो अपने मतलब हाँ श्री राम बोलो, क्या डाउट है बेटा, बोलो श्री राम, जल्दी बोलो। सर आपने दोनों ने स्पीड इंक्रीज करने के लिए क्या किया था, मतलब जो न्यूमेरिकल्स के लिए जो ज्यादा टाइम लगता है उसको स्पीड अप करने के लिए कुछ किया होगा ना सर? हाँ, मतलब उसके लिए तो एक चीज़ है कि मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करें। आप मतलब अगर दिन में आप सिर्फ 20 से 25 सॉल्व कर पा रहे हो, तो आपको पता होगा ना कि आपके कंसेप्ट वगैरह इतने क्लियर नहीं होंगे, या फिर आप ज़्यादा मतलब टाइम दे देते होंगे एक प्रॉब्लम के पीछे, है ना? ऐसा होता होगा ना कभी कि मतलब एक क्वेश्चन को ज़्यादा ही टाइम हाँ लग गया, यस तो सर। फिर वो क्वेश्चन ज़्यादा ही मतलब होता होगा ना, तो वो क्यों होता है? क्योंकि आप मतलब एक क्वेश्चन के पीछे ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हो कि हाँ, ये सब हो रहा है, ये सब पॉसिबिलिटीज़ होगी। बट अगर उसी टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको बहुत सारे दे देना, तो वो कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। तो वो एक चीज़ है कि आप एक कंसेप्ट मतलब 2 या 3 क्वेश्चन एटलीस्ट करें, तो ताकि वो कंसेप्ट जो है बहुत अच्छे से हो जाए, और फिर धीरे-धीरे आप मतलब जैसे कि करने लगोगे ना, तो जब आप एक चैप्टर का पूरा एक करोगे कंसेप्ट वाइज जो भी क्वेश्चंस होंगे, तो उस टाइम आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और आपको पता चल जाएगा, क्लिक करेगा कि हाँ, ये इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट लगाना है, इससे करना है, हो जाएगा। तनिष्का, बेटा तनिष्का। तो ये एक बेसिक फिजिक्स को क्वेश्चंस वगैरह बहुत हाँ, ठीक। सर पूछिए जल्दी। सर 11 12 मैथ में और JEE के मैथ्स में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं? बोर्ड्स के मैथ में और ये एंट्रेंस के मैथ में पूछ रहे हो ना? यस सर। बोर्ड्स के मैथ में ऐसा है कि हाँ, उसमें मतलब बहुत ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, बट एंट्रेंस के मैथ्स में ऐसा है कि आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत कभी कभार बहुत ज्यादा घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। तो और एंट्रेंस के मैथ्स में ऐसा होता है कि आपको थोड़ा ज्यादा ही टाइम देना पड़ता है समझने के लिए, कि कोई भी कंसेप्ट अगर ढंग से नहीं समझा आपने, तो ज्यादा ही मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। बट बोर्ड्स के मैथ में ऐसा होता है कि कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है, आप जो कंसेप्ट दिया है वही मतलब उसी के ऊपर होगा क्वेश्चन। एंट्रेंस के मैथ में बहुत सारे कंसेप्ट मिला के क्वेश्चन बना सकते हैं, या फिर एक ही कंसेप्ट का क्वेश्चन दे देंगे, वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो एंट्रेंस बहुत ज्यादा ट्रिकी वगैरह होता है, बट बोर्ड्स पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसमें मतलब अगर बोर्ड्स में आप अगर दिन में 1 घंटा भी दे रहे हो ना पढ़ने के लिए, तो बहुत है उसके लिए, क्योंकि एंट्रेंस में आप उतना पढ़ ही लेते हो, तो बोर्ड्स में उतना लगेगा नहीं टाइम देना। बोर्ड्स को आप अगर 1 घंटा देते हो, बहुत है, बहुत ज्यादा है मतलब तो। थैंक यू बेटा। यस सर। बेटा आपका पांडे सर का रोल क्या है आपके आईआईटी में जाने का? मेरे लाइफ में तो है मेरा तो मतलब पहले फिजिक्स मेरे को पसंद नहीं आता था, बिल्कुल पसंद नहीं आता था, कि वो स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है करके। बट क्या है कि जब पांडे सर ने पढ़ाना स्टार्ट किया ना, वो पांडे सर की एनर्जी देख के मतलब नहीं, अब इसमें टाइम डालते हैं क्योंकि मजा आ रहा है इस सब्जेक्ट में। तो उस जैसे जैसे पांडे सर पढ़ाते थे ना, वो एनर्जी देख के मैं बहुत ज्यादा मतलब फिजिक्स से प्यार हो गया था थोड़े दिनों के लिए, तो स्टार्टिंग में कि यही सब्जेक्ट करना है करके। बट फिर बाद में पता चला कि नहीं, तीनों सब्जेक्ट का कट ऑफ वगैरह होता है, तो डेडिकेट करना पड़ा पूरा टाइम। थैंक यू बेटा। किसी बच्चे को और कुछ पूछना है? सर कैन आई आस्क? या श्योर हाँ, पूछ लो। सर आप इंजीनियरिंग तो फिर आपने 11th 12th के लिए स्पेशल सब्जेक्ट आपका आवाज साउंड क्लियर नहीं है मैम, बेटा आपका आवाज क्लियर स्पेशल नहीं है।
अब आ रहा है सर? आप स्पेशल सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हो क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस वगैरह उसके हिसाब से क्या? नहीं सर, आप इंजीनियरिंग से आपने 11th-12th में कौन सा सोशल लिया था? बेटा आपका आवाज नहीं क्लियर है। नहीं है, अपने पास वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, सॉरी। चैट बॉक्स में लिख सकते हो क्या, चैट बॉक्स में लिख सकते हो? टाइम कम बचा है, 1 मिनट बचे हैं। मतलब मुझे क्लियर ही नहीं आया। शायद मुझे भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ एंड कौशिक, लॉट ऑफ थैंक्स। अपने लाइफ में आप बहुत आगे बढ़ो, यह हमारी शुभकामना है। एंड इसी तरह आपको और भी बार डिस्टर्ब करेंगे और आपको बुलाते रहेंगे। मेरा एक रिक्वेस्ट है, लॉकडाउन खत्म होता है, आप सभी लोग जितने बच्चे हैं अपने पढ़ने के, आप लोग आवाज ना करें बेटा, प्लीज आवाज ना करें, अनिल कौन है? तो आप सभी लोग क्या कहलाता है कि आप लोग आइए, हमारे बच्चों से मिलिए, हम सभी लोग बैठ के अपने बारे में बात करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे, एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे, एक अच्छा मतलब मोमेंट गुजारने की कोशिश करेंगे। बहुत 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 धन्यवाद विद्या एजुकेशनल एकेडमी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ एंड कौशिक, बोथ ऑफ यू। थैंक यू लॉट ऑफ थैंक्स। अच्छा एक चीज बता दो कि बच्चों को विद्या एजुकेशनल एकेडमी में ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं, और क्या फायदा होगा? 2 मिनट 1 मिनट ही बचा है, जल्दी। हाँ जरूर ज्वाइन तो करना ही चाहिए। अगर आपको मतलब फिजिक्स वगैरह से प्यार करना है तो आप जरूर ज्वाइन करिए, फिजिक्स तो मतलब आपका बढ़िया हो जाएगा। थैंक यू बेटा, लॉट ऑफ थैंक्स अगेन। आप लोग को डिस्टर्ब करेंगे, फिर बुलाएंगे। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय बाय। थैंक यू सर। हेलो।